उजड़ गया वो बाग जिसके लाखों माली थे। पहले सिस्टम बनाते ही है। ये क्या है, एक आदमी ने रेडी लगाई हुई बाहर, उसको आप उठा के ले गए, उसके बाद वो कहाँ जाएगा? उसके तो पीछे पूरा परिवार है, उसको परिवार को चलाने का कोई सिस्टम बनाते हैं, कोई जगह देते हैं ऐसी कि एकदम ही आए, तोड़ा, उठाया, चले गए। ये तो नहीं खिलाना के जाओ मेरी इज्जत खराब हो गई, इज्जत खा लो। उसे रोटी खिलानी है, उसे रोटी खिलानी है, वो क्या करेगा? उधार पकड़ेगा, तो वो फंस जाएगा, उसको उठा के जेल में डाल देंगे। 1.5 लाख रुपए किराया देना है। पहले 6 लड़के थे, 4 हो गए, और टेलर तो सारा जेलों में भरा हुआ है। ये यूरोप का निजाम यहाँ, दुबई का निजाम यहाँ बनाना चाहते हैं। वो अच्छे काम भी बहुत किए हैं, लेकिन गरीबों के साथ ज्यादती होगी तो जुर्म बढ़ेगा। डकैत बनेंगे, चोर बनेंगे और कुछ नहीं बन सकते। ये मुल्क आगे जाने की बजाय पीछे जा रहा है। और माली मकान इतने जालिम हुए हैं आजकल, वो 1 मिनट का आसानी खाते। महकमे में काम नहीं हो रहा, हुकूमत तो अपने घरों में बैठी हुई है, आवाम तो पिसेगी। ये बेरोजगारी फिर रही है। रेहड़ी वाले बेचारे तो बिल्कुल ही खत्म हो गया ना, गाहक आपको नजर ही नहीं आएगा। पहले यहाँ पे रौनक लगी होती है, यहाँ पे गुजरने की जगह नहीं होती। अब जीने का पता किसको है इस दौर के अंदर? ये सबको पता होगा, जिसके पास किराया आ रहा है, जिसने इन्वेस्टमेंटें की हुई हैं, वही जी रहा है कि कंट्रोल प्राइस है ही कोई नहीं। यहाँ पे एक चीज मिली 200 रुपए की, आगे चले वो मिलेगी 3000 की, उससे आगे चले 5000 की मिलेगी। प्राइस कंट्रोल भी तो बहुत जरूरी है ना। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कुव्वत न्यूज़ से साबिर गौरी हाजिर खिदमत है। नाजरीन, अपने लिए तो हर कोई जीता है, अपने हक की लड़ाई हर कोई करता है, लेकिन किसी के हक के लिए बहुत कम लोग हैं, बहुत कम लोगों को इस चीज़ का एहसास होता है कि दूसरों की लड़ाई लड़े। आज हम मौजूद हैं अनारकली फूड स्ट्रीट पर। इसके लिए मैं एक ही बात बोलूँगा, उजड़ गया वो बाग जिसके लाखों माली थे। यहाँ पर वो रौनकें, वो जो एक वलवला था, वो अब देखने में नहीं आता। इस चीज़ को अगर किसी ने महसूस किया है तो वो है अंजुमन तहफ़्फ़ुज़ ज़रगरा के जॉइंट सेक्रेटरी अतीक साहब और नायब सदर सिकंदर साहब। इन्होंने इस चीज़ को महसूस करते हुए इन गरीब लोगों की, इन मज़दूरों की आवाज़ बनने की कोशिश की है, जिनका रोज़गार ख़त्म कर दिया गया है, जो रेड़ी लगाकर दुकान के आगे अपने को छोटा सा ढाबा लगाकर अपने घर का खर्च पूरा करते थे, बच्चों की रोज़ी रोटी पूरी करते थे। इसके लिए एक इन्होंने बहुत अच्छा कदम उठाया है। और मैं नहीं कहता, इनका पहले ये कहना था कि हम किसी के ख़िलाफ़ बात नहीं कर रहे, हम ये बात करना चाह रहे हैं कि जो गरीब हैं, जिनसे उनका जो रिज़्क़ का ज़रिया है वो छीना गया है, उसके बारे में सोचना चाहिए। तो आइए चलते प्रोग्राम की जानिब, बात करते हैं अतीक साहब से। जी अतीक साहब, बताइएगा क्या कहना चाहते हैं आप? आज आपने हमें बुलाया जिस मकसद के लिए, आपने ये सारे दोस्तों को भी इकट्ठा किया है, तो क्या कहना चाहेंगे आप हुकूमत से? देखिए, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो ये पुरानी नारकली एक मेन बाज़ार है। इसके अलावा पूरा लाहौर में ही क्या, पूरे पंजाब में ये पैरागॉन टीम जो बनी है बिल्कुल सही है, होना चाहिए। अब ये पैरागॉन का मतलब ये ऐसा का नाम है, पहले सिस्टम बनाते ही है कि क्या एक आदमी ने रेडी लगाई हुई बाहर, उसको आप उठा के ले गए, तो उसके बाद वो कहाँ जाएगा? उसके तो पीछे पूरा परिवार है, उसने परिवार को कैसे चलाना है? उसको परिवार को चलाने का कोई सिस्टम बनाते हैं, कोई जगह देते हैं ऐसी कि एकदम ही आए, तोड़ा, उठाया, चले गए। वो सबसे बड़ी बात है। अगर वो इनके पे उन्होंने कर लिया है, अब ये जो लोग उठाने वाले आते हैं उनको भी तो सिस्टम बनाना चाहिए ना। उनको भी, वो भी देखे इसको कैसे लेके चलना है, कैसे करना है। मैं कहूँगा पुलिस बहुत ताउन करती है, बहुत ज़्यादा। पुलिस की ड्यूटी है, उन्होंने तो करना है, जारी मतलब पीछे से जो नोटिफिकेशन जारी होगा उन्होंने इस पर काम करना है। लेकिन गरीबों का क्या कसूर है? मुझे ये भाई मिसाल है, इनकी पहले दुकान बाहर तक थी, ये यहाँ पे उठाया अनार के लिए, अब रात को 12-1 बजे के बाद चले हैं। पूरा सिस्टम बना हुआ है, 24 घंटे की जैसा कानून होना चाहिए। अभी नहीं होना चाहिए था ये। पहले सिस्टम बनाते, उसके बाद इनके लिए मुतबादल कोई जगह देखते, उस पर वहाँ पे खड़ा करते ताकि बच्चे बेरोजगार ना होते। अब ये भाई यहाँ से जाएगा तो क्या लेके जाएगा? अब जिसकी रेडी उजड़ गई, उसने घर में जाकर क्या खिलाना बच्चों को? ये तो नहीं खिलाना के जाओ मेरी इज्जत खराब हो गई, इज्जत खा लो। उसे रोटी खिलानी है, जब उसे रोटी खिलानी है वो क्या करेगा? उधार पकड़ेगा। जब वो उधार पकड़ेगा उसके बाद क्या करेगा? वो फिर वो किसी अपने दोस्तों को इस्तेमाल, रिश्तेदारों को इस्तेमाल, तो चलो तो फंस जाएगा, फिर वो दूसरी जगह पैसे लेगा। जब वो चलो फंस जाएगा, उसको उठा के जेल में डाल देंगे। ये कहाँ का इंसाफ है? मुझे तो इस भाई ने 1.5 लाख रुपए किराया देना है। पहले 6 लड़के थे, अब 4 हो गए, फिर 2 करेगा, एंड में अकेला रहेगा। ये अपनी इज्जत बचाने की खातिर लोगों से कर्जा उठा के इसको दुकान को पूरा करेगा। जब ये फंस जाएगा, चलो से किसी को चेक दिए हुए होंगे, किसी को कुछ उठाया होगा, किसी को कोई कर्जा उठाया होगा, उठा के वो आएंगे, उसको पकड़ेंगे, जेल में डाल देंगे। और टैलेंट तो सारा जेलों में भरा हुआ है। जो जेन्युइन बात है, जो टैलेंट जो था ना, वो लोगों जेलों में भरा हुआ है। और भाई पहले मुल्क का सिस्टम तो सीधा करते, पहले लोग ये तो बताते कि इसकी जगह पे ये फलानी जगह आप कर लें काम। अब उसकी रेडी भी उठा ली, रेडी जाके प्रेस कर दी। ये कहाँ का इंसाफ है? अब वो क्या करेगा? उसके बच्चे को ये खराब ही होगा ना मुल्क, तो फिर वो गलत काम करेगा। जब वो गलत काम करेगा, फिर हुकूमत का मसला, फिर पुलिस का मसला। अब पुलिस की ड्यूटी है, उन्होंने तो उठा के ले जाना। वो अपनी जगह सही है, फिर क्या गुत्थम गुत्ती अच्छी बात है?
ये मैंने अक्सर देखा प्रोग्राम में कि पुलिस के कोई हथी पड़ रहा है, क्या पुलिस हथी पड़ रही है, ये गलत बात है। ऐसा नहीं होना चाहिए। जो सिस्टम है उसके मुताबिक चलना चाहिए। पहले सिस्टम बनाते उसके बाद करते। हुकूमत बहुत अच्छा काम कर रही है, हम ये नहीं करते, लेकिन ये प्रोग्राम जब बनता जब आप बाहर की तरह करते आप। ये यूरोप का निज़ाम यहाँ, दुबई का निज़ाम यहाँ बनाना चाहते हैं। बेरोजगारी से तो यूरोप का निज़ाम नहीं बनेगा, कभी भी नहीं बनेगा। तो दुबई का सिस्टम है वो। एक बात और बड़ी अहम बात है, अब ये तोड़ के चले गए, ठीक है, तोड़ के चले गए, चलो ठीक है। तो पहले तो 2 महीने वो खराब, अगले 6 महीने फिर नहीं आएंगे तो भाई दुकानदार कहाँ से किराया देगा? जिसकी अपनी दुकान है वो कहाँ से उसको मैनेज करेगा? लड़कों को नहीं कर सकता। पहले सिस्टम बनाते उसके बाद कुछ करते। मेरे आगे इसके अलावा तो मेरे पास अल्फाज कोई नहीं भाई। पुलिस भी सही काम करी। ज़िंदगी में पहली दफ़ा देखा है, मेरी माशाल्लाह 53 साल उम्र है, मैंने ये देखा कि जितने अच्छे तरीके से पुलिस अब मिलती है ना, कभी नहीं मिलती। जो मुजरिम है उसको ही बिठाती है, और जो अल्लाह का भला करे जो मुद्दई है उसको बिठा के बात करती है। पहले कभी ऐसा नहीं होता था। वो अच्छे काम भी बहुत किए हैं, लेकिन गरीबों के साथ ज्यादती होगी तो जुर्म बढ़ेगा। जब जुर्म बढ़ेगा तो फिर वो पुलिस क्या करेगी? उसको उसकी मजबूरी उठाना। ये SOP ऐसी बनानी चाहिए जिससे आवाम खुशहाल हो। अब ये भाई कहाँ से देगा 1.5 लाख किराया? ये 1, 2, 3, 4, 5 महीने और चलेगा, उसके बाद ये भी डिफॉल्टर हो जाएगा। जो लोग डेली बेसिस वाले, जो रेडी लगाने वाले, फटे लगाने वाले जो लोग हैं, वो लोगों का रोजगार मुकम्मल इन्होंने बंद कर दिया है। जो लोग ये नहीं कि थोड़ा बहुत कमा के अपने बच्चों के लिए, घर के लिए सिलसिला चला रहे थे ना, उनका उन्होंने टोटल बंद कर दिया है। जो बंदा 4 से 5 हज़ार रुपये डेली कमा के घर ले जाता था, वो 1000-1500 का रोटी दाना अपना नाश्ता कर लेता था, बाकी को 1500 बचता था, बच्चों को कपड़े या कोई चीज़ जूता लेकर देता था, वो उससे टोटल महरूम हो गया। वो लोग डकैत बनेंगे, चोर बनेंगे और कुछ नहीं बन सकते। ये मुल्क आगे जाने की बजाय पीछे जा रहा है और मजीद ही पीछे जाएगा। पहले सिस्टम को सीधा किया जाए, उसके बाद ही आगे मामला किया जाए। पहले लोगों का रोज़गार मुहैया किया जाए ना, कि जो लोग रोज़गार, जो लोग पिछले 70-80 साल से ये लोग कह रहे हैं कि लोग फट्टे लगा रहे हैं, रेडियाँ लगा रहे हैं, इनको लगाने की इजाज़त भी तो गवर्नमेंट ने दी थी ना। उसके अलावा तो कोई अपने आप तो नहीं किसी की कोई रेडी लगाता करते आके। ये एक तरह एकदम ही सही हो जाए, तो एकदम कैसे सही हो सकता है भाई? बचपन से देखते हैं इस बाजार के अंदर रेडियो पे लोगों ने कमाया है। अच्छा एक बात और है, जो रेडियो से बच्चे कमाए हुए ना, आज वो मिनिस्टर बने हुए हैं, जो रेडियो पे मजदूरी करी है। अब घर से उठा के कोई बंदा आज मिनिस्टर नहीं बन सकता, उसको एहसास होगा। अच्छा एक बात और बड़ी अहम है, हुकूमत को चाहिए कि 45 से 55 साल के बंदे हुकूमत के अंदर लेके आए, जिनको 20 साल पहले का ही पता है, मौजूदा वक्त पता है। वो बूढ़े बूढ़े खोसर ला के खड़े कर दिए उस्ताद जी, वो झूलते हुए आते हैं, उनका वजूद ही कोई नहीं होता। वो तो अपने मिजाज के मुताबिक बात सुनेंगे ना किसी की, वो तो किसी की बात नहीं सुन सकते, क्योंकि उनको तो खुद ढीले पड़ गए, उनका वजूद काम ही नहीं करेगा। एक बड़ी अहम बात और बताऊँ मेरी, इंसान का इंसान है, मर्द है या औरत है, वो सुबह से लेकर रात तक बेचारा मजदूरी कर रहा है, घर जा रहा है, उसके बच्चों के पास क्या है? वो घर जाएगा तो अपनी बीवी को क्या मुँह खाएगा? वो कहेगी फीसें देनी है, अल्लाह आपका भला करे, अकेडमी का देना है, स्कूल का देना है, या बिजली का बिल देना है। माली मकान से बाहर आके, और माली मकान इतने जालम हुए में आजकल, वो 1 मिनट का वसा नहीं खाते। और वो क्या करेगा? वो मर्द पहन किया, अल्लाह आपका भला करे, किचन तो, बेडरूम तो बहुत दूर है, वो पहले किचन तक जाने जोगा नहीं रहा भाई। वो औरत क्या करेगी? उसके साथ कॉम्प्रोमाइज़ कोई नहीं कर सकती। वो कैसे उसके साथ मैनेज करेगा? मैं बताऊँ, घर का माहौल ख़राब होगा। जब घर का माहौल खराब, बच्चे ख़राब होंगे, जब बच्चे ख़राब होंगे उसका जुर्म बढ़ेंगे तो ख़त्म। पाकिस्तान यहाँ पे महदूद होकर रह गए। ये हुकूमत को सोचना चाहिए, पहले कोई ना कोई ऐसी जगह बनाए जहाँ पे सबको रोज़गार के ऐसा करें भी, चलो भी ठीक है, हुकूमत कर सकती है, हम नहीं कर सकते, मैं इनको 10 दिन चला लूँगा, 20 दिन चला लूँगा, 2 महीने चला लूँगा। हुकूमत इनको 2 साल चला सकती है, उसके अलावा कोई नहीं चला सकता। क्यों? हमें तो नहीं पता कौन क्या। और एक बात हो रहा है, ये मिनिस्टर बने, MNA बने, ये चेयरमैन बने, जो भी हैं, मैं तो नहीं मानता इनको। वो आते हैं 3, 4, 5 बजे आए हैं, और भाई वो बंदे ढूंढो जो सुबह 9 बजे से लेके रात को 9 बजे तक अवेलेबल हो, और जो इन पुलिस से अच्छा काम कर रही है। हर बंदा अच्छा काम कर रहा है, महकमों से काम ले, महकमों में काम नहीं हो रहा, हुकूमत तो अपने घरों में बैठी हुई है, खत्म होगी बात। अवाम तो पिसेगी, अवाम तो जाके सिर ही पाड़ेगी ना लोगों के। यहाँ पर लोगों के सिर पाड़ेगी, पर में उनकी बीवी सिर फाड़ेगी। अतीक साहब, अतीक साहब, मेरा ख्याल है कि थोड़ा सा चल के भी बात करते हैं, और हमारे जो नाजरीन हैं उनको बाज़ार की सूरत हाल से भी आगाही देते हैं कि बाज़ार में पहले क्या सूरत हाल थी और अब क्या सूरत हाल है। बाज़ार में पहले जो रौनकें होती थी, अब वो रौनकें नहीं रही, वो रौनकें मांद पड़ गई हैं, वो बिल्कुल मांद पड़ गई हैं रौनकें। और हमने इस चीज़ को भी देखना है कि बाज़ारों की रौनकें जो हैं वो ना ख़त्म हो जाए। जो लाहौर का एक हुस्न है, लाहौर का हुस्न कायम रहना चाहिए, और ये लाहौर का हुस्न इन्हीं रौनकों की वजह से ही कायम है। तो अभी मज़ीद बात करते हैं। अतीक साहब, ये बताइएगा कि जो रौनकें इधर नज़र आती थी, क्या कहते हैं आप? अभी वो नहीं है, ये रौनक नहीं, मैं इसको रौनक नहीं कहूँगा। कोई अपनी परेशानी किसी बिल जमा कराना होगा,
किसी ने अगर 10,000 रुपये किराया देना होगा, हमारी ये रौनकें नहीं है, ये बेरोजगारी फिर रही है। किसी ने पूछ के देना, किसी ने बिल देना होगा, किसी ने कोई होगा मसला, ये बातें बहुत दूर चली गई भाई। रौनकें वो होती थी जो बंदा घर में अपने बच्चों के लिए चीज़ दिलाने आता था, ये रौनकें नहीं है, ये सब कर्जई लोग फिर रहे सारे। इधर आप कई दुकानदारों को देख ले, कई लोगों ने अभी तक सुबह की बिस्मिल्लाह भी नहीं की हुई। वो किराए देने हैं, कई लोगों ने अभी तक सुबह का कोई एक जूता एक कपड़ा किसी ने नहीं सेल किया हुआ। आप लोगों के साथ जाके विजिट करें ना कि ताजरों के क्या हालात है इस वक्त, ठीक है ना। मुल्क के हालात पहले देखने जी, पहले मुल्क के हालात सीधे करें, उसके बाद यानी कि सारा कुछ सही करें। सारे सिस्टम को बाद में ठीक होना है, एकदम कोई भी सिस्टम सर सही नहीं होता। जी सिकंदर साहब, आप क्या कहेंगे इस हवाले से, क्या कहना चाहेंगे आप? हुकूमती ऐवानों पे लोग बैठे हैं, हमारी वज़ीर आला पंजाब बहुत अच्छा काम करती हैं, गरीबों का एहसास भी करती हैं, तो मेरा ख्याल है काफ़ी चीज़ें शायद उनकी नज़रों से ओझल हैं। तो इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे, क्या बात करेंगे? हमारी मरियम साहिबा की नज़र से काफ़ी चीज़ें उजल हैं। यहाँ पे सिर्फ बेरोज़गारी भरी है, जो इन्होंने काम किया है ना उसकी वजह से सिर्फ बेरोज़गारी भरी है और कुछ भी नहीं हुआ। रेहड़ी वाले बेचारे तो बिल्कुल ही ख़त्म हो गया ना। ये दुकानों पे आप देखें, सुबह 14 अगस्त है, आज़ादी का दिन है, तो यहाँ पे आपको कोई कस्टमर, कोई गाहक आपको नज़र ही नहीं आएगा। पहले यहाँ पे रौनक लगी होती, यहाँ पे गुजरने की जगह नहीं होती। तो बस ये उनके इकदाम से आप ये देख लें कि यहाँ पे हाल क्या है। हम तो यही कहेंगे कि ज़रा इनको थोड़ा सी ना तवज्जो करनी चाहिए, कोई डिसिप्लिन बनाना चाहिए, जिसकी वजह से ना ज़रा तरीके से उनको जो बेरोज़गार हुए हैं उनको भी कोई ना कोई रोज़गार दें, या उनको कोई ऐसी जगह दें जहाँ पे जाके वो अपना काम कर सकें। बस मेरी यही गुजारिश होगी उनसे। अच्छा, ये जी ठीक साहब, बात मैं और बताऊँ, अब जीने का पता किसको, इस दौर के अंदर ये सबको पता होगा। सच्ची बातें की हैं, जिसके पास किराया आ रहा है, जिसने इन्वेस्टमेंटें की हुई हैं, वही जी रहा है, उसी की नमाज है, उसी का रोज़ा, उसी की ज़कात है, उसी का सब कुछ है। वो ज़कात में लोगों की मदद साल बाद करता है, उसके बाद लोगों का गले काटता है, ये बात कन्फर्म है। और भाई रोज़मर्रा का सिस्टम बना लो, कोई रोज़मर्रा की बात बना लो जिसमें आवाम खुश हो। वही नमाज़ पढ़ रहा है, वही सुबह तहज्जुद भी पढ़ रहा है, सिर्फ वही करता है जिसके पास किराया आ रहा है। उसके अलावा मैं नहीं मानता आप 1 करोड़ भी लगा के ना आपको ना मैं 2 लाख रुपए महीना कमा लूँ तो नहीं कमा सकता, क्योंकि मुल्क के हालात ही नहीं है। जी ठीक साहब, बताइएगा कि जो पैरा फोर्स काम कर रही है, उनकी कारकर्दगी के हवाले से उनको जो जिम्मेदारियां दी गई हैं, उस हवाले से आप क्या कहेंगे? मैं तो पैरा फोर्स की सीधी साबित है, मैं तो उसका बाइकाट करता हूँ। मैं स्टेट बात क्यों कि कंट्रोल प्राइस है ही कोई नहीं। यहाँ पे एक चीज़ मिली 200 रुपये की, आगे चले वो मिलेगी 3,000 की, उससे आगे चले 5,000 की मिलेगी। प्राइस कंट्रोल भी तो बहुत ज़रूरी है ना। अब आवाम को जो पैरा, मैंने देखा है परसों जो पैरा फोर्स के साथ उसकी कोई रेडी वाला था, मुझे बड़ा दुख हुआ कि यार एक सरकार है हमारी, बाहर के मुल्कों पे क्या मिल जाएगा हमारा। अब हम गुत्था गुत्था हो, वो गुत्थम गुत्था तो होगा, उसने क्या करना गरीब आदमी ने बेचारे ने, उसको आगे उठाएंगे, उसके चलो इधर आप भी उठा के ले जाएंगे, तो वो जिसके बच्चे भूखे होंगे वो तो कुछ भी कर सकता है भाई। इसमें तो किसी पैरा, कम से कम हुकूमत इस पर कंट्रोल करे, पैरा फोर्स पे कि रेट प्राइस उसको कंट्रोल करेगी तो मामला सीधे होंगे ना। मैं तो कह रहा हूँ ये बहुत गहरी बात है, पैरा फोर्स पहले मामला तो सीधे कर ले। ये बननी चाहिए उन मुल्कों के लिए जहाँ पे सिस्टम सीधा है, जिन्होंने सुबह 9 बजे ना 5 बजे दुकानें बंद कर देनी है। सिर्फ गरीबों को तंग कर रही है, प्राइस कंट्रोल की तरफ कोई ध्यान नहीं है। हर किसी की अपनी अपनी प्राइस है, चाहे वो सिरगट वाला है, चाहे वो परचून वाला है, चाहे वो कोई भी है, सब्जी वाला भी है। प्राइस कंट्रोल की तरफ उनका कोई ध्यान नहीं है, सिर्फ गरीबों की रेहड़ी उठाने पे ध्यान है। जी तो नाजरीन, आपने गुफ्तगू सुनी अतीक साहब की, सिकंदर साहब की, साथ में जो लोग थे उनकी गुफ्तगू सुनी आपने। हमने बहुत सारे लोगों से बात करने की कोशिश की, लेकिन डरते हुए कोई बात करना नहीं चाह रहा था। कोई कहता था कि हमें तंग किया जाएगा, ख़ासतौर पर दुकानदार हजरात, उनका कहना था हमें तंग किया जाएगा, हमारे ऊपर FIRs हो जाएंगी, और कुछ लोगों का कहना था कि हमारा सॉफ्टवेयर अपडेट कर दिया जाएगा। लेकिन मैं कहता हूँ कि अगर कोई मर्द मुजाहिद उठा है तो मेरा ख्याल है कि उसका साथ देना चाहिए। हक़ की बात करना कोई जुर्म नहीं है, ये बात हमारे हुक्मरान, हमारी फोर्सेस सभी जानते हैं कि हक़ की बात करना कोई जुर्म नहीं है। गाली देना, गलीज़ गुफ्तगू करना वो बहुत गलत बात है, वो ना करें, अपने हक़ के लिए ज़रूर बोलें। और अगर अतीक साहब जैसे कोई मर्द मुजाहिद खड़े हुए हैं तो आप उनका भरपूर तरीके से साथ दें और इसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाएं। मैं पैरा फोर्स को गलत नहीं कहता, अतीक साहब ने भी बोला कि मैं पैरा फोर्स को गलत नहीं कहता, मरियम नवाज़ साहिबा के इक़दाम को गलत नहीं कहा जा रहा, लेकिन सिर्फ़ एक चीज़ के बारे में सवाल उठाया जा रहा है, एक चीज़ के बारे में अपील की जा रही है कि खुदारा जिनका रिज़्क छीन गया है, जिनके बच्चों की रोज़ी रोटी, उनका निवाला उनके मुंह से छीन लिया गया है, उनका ख्याल ज़रूर किया जाए। मैं अपील करूँगा
बजाते खुद भी, जैसे अतीक साहब ने भी की मरियम नवाज साहिबा से, कि आप बहुत अच्छा काम कर रही हैं, ख़ास तौर पर गरीबों के लिए आप बहुत ज़्यादा दर्द दिल रखती हैं। आप कोई भी दरख्वास्त आती है, ये हमारे इल्म है कि आप हर दरख्वास्त पर रद्द अमल ज़रूर देती हैं, गरीबों का भरपूर ख्याल करती हैं। लेकिन यहाँ पर ज़रा सोचिएगा कि ये फ़ैसला गलत था या तरीका गलत था, इस पर ज़रूर नज़रसानी कीजिएगा। इसके साथ ही अपने मेज़बान साबिर गौरी और कैमरामैन इमरान आरिफ को इजाज़त दीजिए। देखते रहिए कुव्वत न्यूज़।